हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में रैंकिंग के बारे में पढ़ा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हल किए, तो आज उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ और प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जल्द से जल्द उस वीडियो को इस आई बटन पर क्लिक करके देख लें, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको इस वीडियो का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको ये वीडियो समझ में ही नहीं आएगी। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ कल वाला, और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो कल हमने जाना था कि किसी भी रैंकिंग के प्रश्नों में कुल व्यक्तियों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था। तो कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर जो भी व्यक्ति बाएं छोर पर बैठा है और जो दाएं छोर पर बैठा है, दोनों को जोड़ करके एक को घटा देंगे तो हमारा कुल व्यक्ति की संख्या निकल आएगा। या इंग्लिश की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है तो लेफ्ट और राइट को जोड़ करके 1 माइनस कर देंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी आगे से शुरू करते हैं। तो उस दिन हमने 3 प्रश्नों को हल किया था, तो आज चौथा प्रश्न स्क्रीन पर लगाया जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न संख्या 4। उसमें है, यदि आप एक पंक्ति में किसी भी छोर से 13वें स्थान पर है तो पंक्ति में कितने लोग हैं। यदि आप एक पंक्ति में किसी भी छोर से, ये मान के चलिए पंक्ति है, इसमें किसी भी छोर से आप जो है 13वें स्थान पर, ये हमारा बायां छोर था और ये हमारा दायां छोर था। तो इस छोर से भी 13वें स्थान पर और इस छोर से भी 13वें स्थान पर, क्योंकि कहा गया है कि किसी भी छोर से 13वें स्थान पर है तो पंक्ति में कितने लोग हैं। तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था बायां प्लस दायां माइनस 1, बायां प्लस दायां माइनस 1। बाएं से हमारा 13वें स्थान पर था और दाएं से भी 13वें स्थान पर था, दोनों को जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे। 13 26 माइनस 1 25। ये आपका आंसर चला आया। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही आसान शब्दों में समझ आ गए होंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष बाईं ओर से 7वें स्थान पर और दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। वृक्ष का एक पंक्ति है, इसमें एक वृक्ष जो है इसको अगर बायां तरफ से गिने तो वो 7वें स्थान पर था और इसको दायां तरफ से गिने इस वृक्ष को तो 14वें स्थान पर था। तो बोल रहा है पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं, तो टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट और राइट को जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे। या कुल निकालने के लिए बायां प्लस दायां घटा 1, बायां से हमारा 7 और दायां से 14 घटा 1, 14 7 21, 21 में 1 जाएगा तो 20, हमारा आंसर 20 चला आएगा। उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्नों को आप समझ गए होंगे अब तक में।
तो आप लोगों के मन में एक डाउट तो ज़रूर आ रहा होगा कि एग्ज़ाम में हमें कुल निकालने के लिए क्यों दे। हो सकता है हमको कुल या टोटल निकालने के लिए ना दे करके लेफ़्ट साइड से निकालने के लिए दे दे, तो हम क्या करेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें तो पता है कि कुल निकालने के लिए बायां प्लस दायां माइनस 1 होता है। अगर हमको लेफ्ट से पूछ देगा तो क्या हो जाएगा। इस दायां को इस पार लाएंगे तो उधर प्लस में था, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और ये -1 जो है इसको अगर इस पार लाएंगे तो +1 हो जाएगा। यानी कि बायां हमारा बायां से निकालने के लिए क्या हो जाएगा, कुल माइनस दायां प्लस 1। या हम कह सकते हैं बायां बराबर कुल प्लस 1 माइनस दायां। उसी तरह से अगर हमको दायां से निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, तो कुल प्लस 1 माइनस बायां कर देंगे, आ जाएगा हमारा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए दायां हमको अगर निकालना है तो ये माइनस को इस पार लाएंगे तो ये -1 हमारा +1 हो जाएगा। और ये बायां जो है प्लस में है, इस पार लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप पर कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर हम इसकी इंग्लिश की बात करें तो अगर हमको लेफ़्ट से निकालना है तो टोटल जो है उसमें 1 को जोड़ देंगे और राइट को माइनस कर देंगे। या हमको अगर राइट से निकालना है तो टोटल में 1 जोड़ के लेफ़्ट को माइनस कर देंगे। ये फॉर्मूला नोट कीजिए। चलिए तो एक और कंसेप्ट की बात कर लेते हैं यहीं पर, तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ अगर लेफ़्ट और राइट दिया है तो आप लेफ़्ट और राइट को जोड़ के -1 कर देते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में टॉप और बॉटम दे दे या शीर्ष या ऊपर या नीचे दे दे तो क्या करेंगे। तो भी कुछ नहीं करना है, तो भी हमको टोटल निकालने के लिए जो टॉप है उसको जोड़ेंगे और बॉटम के साथ और 1 घटा देंगे। या कुल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, शीर्ष और नीचे को जोड़ करके 1 घटा देंगे, बस हो जाएगा। यही हमारा कंसेप्ट यहाँ से निकल आ गया। तो चलिए इसी कंसेप्ट के आधार पर कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बोल रहा है अगला प्रश्न, एक पंक्ति में आशा का स्थान शीर्ष से 16वां तथा नीचे से 15वां है, तो परीक्षा में कितने छात्र शामिल है। एक पंक्ति में आशा का स्थान शीर्ष से 16वां तथा नीचे से 15वां है, तो परीक्षा में कितने छात्र शामिल हैं। देखिए आशा का स्थान जो है परीक्षा में शीर्ष यानी टॉप से
16वां है तथा बॉटम से या नीचे से 15वां है। तो बोल रहा है कितने छात्र शामिल है, टोटल निकालने बोल रहा है। तो टॉप और बॉटम को जोड़ देंगे, एक घटा देंगे, या कुल निकालने के लिए शीर्ष प्लस नीचे घटा 1। शीर्ष से हमारा 16 और नीचे से हमारा 15 घटा 1, 16 15 31 में 1 घटाएंगे 30 आंसर। उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो एक और प्रश्न ले लेते हैं बिना देरी किए। ये हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था अभी जो हमने किया। अगला प्रश्न यह बोल रहा है कि श्याम एक कक्षा में शीर्ष से 9वें और नीचे से 38वें स्थान पर है। एक कक्षा में श्याम जो है शीर्ष से यानी टॉप, शीर्ष से 9वें और नीचे या बॉटम से 38वें स्थान पर था। तो कक्षा में कितने छात्र मौजूद है, फिर टोटल निकालना है। इसमें टॉप और बॉटम को जोड़ देंगे, एक घटा देंगे। तो टॉप से 9 और बॉटम से 38 घटा 1, 9 8 17, 47 में से 1 46। यही हमारा आंसर। अब सेकेंड टाइप के आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। आखिरी क्वेश्चन यह कह रहा है अमन का श्रेणी क्रम में शीर्ष से 8वां स्थान। अमन जो है श्रेणी क्रम में शीर्ष से 8वां स्थान था और आधार यानी नीचे से 28वां था, नीचे से 28वां था। शीर्ष से हमारा था 8वां और नीचे यानी बॉटम से 28वां था। तो पूछ रहा है कुल कितने छात्र है कक्षा में। तो टोटल निकालना है, कुल निकालना है। तो शीर्ष और नीचे को जोड़ देंगे, एक घटा देंगे। 8 जोड़ 28 माइनस 1, 28 8 36 माइनस 1 35 आंसर। अगर समझ में आ रहा है तो इसे फटाफट से नोट करें। और अब आज के सेशन के लास्ट टॉपिक की ओर हम रुख करेंगे। फटाफट से नोट करें। तो आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्री क्लासेस है। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो चलिए टाइप थर्ड की बात करते हैं। टाइप थर्ड में पहला क्वेश्चन है एक पंक्ति में कुल। अब देखिए, अब यहाँ से हमको लेफ्ट से पूछेगा। अगर टोटल दिया है तो लेफ्ट से अगर पूछेगा तो टोटल में एक जोड़ देंगे और राइट को घटा देंगे। या अगर हमको राइट से पूछेगा तो टोटल में एक जोड़ देंगे और लेफ्ट घटा देंगे। अगर हिंदी में कहें
तो बायां से अगर बोलेगा तो कुल में एक जोड़ करके दायां घटा देंगे, और दायां से पूछेगा तो कुल में एक जोड़ करके बायां घटा देंगे। तो चलिए प्रश्न ले लेते हैं। एक पंक्ति में कुल 108 व्यक्ति है। पंक्ति में टोटल हमको 108 व्यक्ति दिया गया है, यानी कुल हमको कितना दिया है? 108। उनमें श्याम का स्थान बाएं से 88वां है। श्याम नाम का जो व्यक्ति है उसका लेफ्ट यानी बाएं से स्थान 88 नंबर पे है। ठीक है, ये मान के चलिए पंक्ति है, इसमें टोटल 108 आदमी है और श्याम नाम का व्यक्ति जो है इसका बाएं से 88 नंबर पे है। तो पूछ रहा है श्याम का दाएं से स्थान ज्ञात करें, यानी इधर से क्या होगा स्थान। तो दाएं से निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुरंत पढ़े हैं फॉर्मूला, कुल प्लस 1 माइनस बायां। कुल हमारा 108 है, उसमें एक जोड़ देंगे, 88 घटा देंगे। 109 माइनस 88, 9 में 60 गया 1, 10 में 60 गया 2, 21। तो इसको नोट कीजिए फटाफट से। ये हमारा टाइप थर्ड था। और अब अगला प्रश्न फिर से एक और इसी टाइप पर। बोला एक कक्षा में कुल 42 छात्र हैं। एक कक्षा में टोटल जो है 42 स्टूडेंट है। ठीक है, यदि मीरा का स्थान 27वां है। अब देखिए, अब इसमें दिया ही नहीं है मीरा का स्थान शीर्ष से है या नीचे से है। तो अगर आपको ये नहीं दिया है कि किसी का स्थान शीर्ष से है या नीचे से है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको शीर्ष से लेना है। तो शीर्ष से उसका स्थान कितना है? 27वां। तो पूछ रहा है इसका बॉटम से क्या होगा, यानी नीचे से क्या होगा। तो नीचे से निकाल देते हैं। तो इसके लिए ही फॉर्मूला हो जाएगा, शीर्ष यानी टॉप। टॉप से निकालना है तो टोटल में एक जोड़ देंगे और बॉटम को घटा देंगे, या बॉटम से निकालना है तो टोटल में एक जोड़ के टॉप को घटा देंगे। तो चलिए, नीचे से पूछ रहा है यानी बॉटम से पूछ रहा है। बॉटम मैंने नीचे, टॉप मैंने ऊपर। तो बॉटम से निकालना है तो बस टोटल हमारा 42 है, उसमें एक जोड़ के टॉप घटा देंगे। 42 जोड़ 1 घटा 27, 42 1 43 घटा 27, 13 में 7 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16 हमारा आंसर चला आएगा। तो ये सारा फॉर्मूला एक ही टाइप का है, ऐसा नहीं कि इसमें कंफ्यूज हो जाना है। सभी का मतलब एक ही है। अगर बाएं से पूछेगा तो टोटल में एक जोड़ के दायां घटा देंगे, अगर ऊपर से पूछेगा तो कुल में एक जोड़ के नीचे वाला घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आज के सेशन का हम आखिरी प्रश्न ले रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है 60 सदस्यों की एक लाइन में 60 सदस्य है इसमें। ठीक है, टोटल
अमर का स्थान जो है, अमर 10वें स्थान पर है। तो फिर से हमको इधर टॉप से ही लेना है, नहीं दिया है तो टॉप से लेना है। साठ सदस्य टोटल है, उसमें अमर का स्थान जो है ये अमर है, 10वां स्थान पर है। शीर्ष से पूछा है दूसरे छोर से क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे फिर से वही नीचे। नीचे बराबर कुल प्लस 1 घटा ऊपर, कुल हमारा 60 है, उसमें 1 जोड़ के 10 घटा देंगे। 61 घटा 10 यानी 51। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में, यानी अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।